अभी कुछ देर पहले मैंने निवेदन किया था कि मैं बात सुनाऊंगा आपको यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी की। आपको बताना चाहता हूं, यश चोपड़ा हमेशा से साहिर के बहुत करीबी रहे हैं। तो साहिर की रचनाओं का संकलन उन्होंने पढ़ा और यहीं से एक कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर एक कहानी उन्होंने ताना बाना बुनना शुरू कर दिया, कभी कभी। इस कहानी के ताने बाने में बहुत बड़ा योगदान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पामेला चोपड़ा का भी रहा। पामेला चोपड़ा ने एक आर्टिकल में एक ऐसी कहानी पढ़ ली थी, एक ऐसी औरत की जिसकी शादी हो जाती है, लेकिन जिंदगी उसकी जो गुजर गई है, उस गुजरी हुई जिंदगी, गुजरे हुए पास्ट में उसकी एक बेटी है जिसे हालातों के तहत वो किसी और को गोद दे देती है। इस रोल के लिए चुना गया नीतू सिंह को। शायर का रोल, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, जो इंस्पायर था साहिर की पोइट्री से, अमिताभ बच्चन को। दाग के वक्त ही गुलजार और राखी की शादी हो गई थी, तो राखी जी थोड़ा सा फिल्मों से संन्यास लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यश चोपड़ा ने राखी को कन्विंस कर लिया और गुलजार से इजाजत दिलवा दी। गुलजार ने अपनी धर्मपत्नी को इजाजत दे दी कि ये फिल्म कभी कभी यश चोपड़ा के साथ कर लो। अमिताभ बच्चन, राखी, ठीक है। वो बच्ची जो दूसरे को अडॉप्ट करवा दी गई है, गोद दे दी गई, नीतू सिंह, ठीक है। अभी इसमें एक और कैरेक्टर निकला। इस कैरेक्टर का नरेशन देने के लिए यश चोपड़ा गए ऋषि कपूर के पास। ध्यान रखें, 73 की फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर बन गए थे स्टार। यश चोपड़ा ने ऋषि कपूर को नरेशन दिया। ऋषि कपूर को रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ऋषि कपूर को जब पता लगा कि नीतू है उसमें, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। यह वही समय था जब नीतू सिंह के साथ उनका प्रेम परवान चढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि रोल तो ठीक नहीं है, आप ऐसा करो, मुझे नीतू का रोल मुझे दे दो। क्या जी, नहीं, लड़की का रोल लड़का बना दो और मुझे दे दो। यश चोपड़ा ने कहा, यार क्या बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं तो नीतू का रोल तेरे इसको कैसे दे सकता, मेरी कहानी की डिमांड नहीं है। तो बड़े अनमने भाव से, ना करते हुए, बेमन से ऋषि कपूर ने एक्चुअली नीतू सिंह की वजह से मजबूरी में कि नीतू का चलो साथ रहेगा कश्मीरी आउटडोर शूटिंग के दौरान, और उसके बाद मैं एक दिन काम करूंगा, एक दिन के बाद कह दूंगा कुछ तबीयत खराब हो गई, यहां से आ जाऊंगा, बंबई हुआ करता था तब, बंबई आ जाऊंगा और उसके बाद स्पेन मुझे जाना है बारूद फिल्म की शूटिंग के लिए। उन्होंने ऐसा सोच के प्लान बनाया, एक दिन शूटिंग करूंगा, भाग के वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट की तो पूरा माहौल देख के, यश चोपड़ा की यूनिट का माहौल देख के ऋषि कपूर का मन लग गया। और मन क्यों नहीं लगता, मन और दिल जिसके पास था नीतू के पास, वो भी वहां पर थी, है ना। मन और महबूबा दोनों अगर साथ, अरे वाह वाह, कैसे नहीं लगेगा। दोनों की जुगल जोड़ी मेरे को तो बहुत बड़े अच्छे लगते हैं दोनों। तो इस वजह से ऋषि कपूर ने कभी कभी कर ली, मन लग गया। लेकिन वो खुद कहते हैं कि ये इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ उनका कोल्ड वॉर था, बातचीत कुछ ज्यादा होती नहीं थी, क्योंकि उनको लगता भाई जंजीर से ये स्टार बने थे और बॉबी से वो स्टार बने थे, दोनों 73 में आए थे, तो दोनों को लगता था कि भाई हम अपनी अपनी जगह के ऊपर हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे थे। और कालांतर में जाके जब इन्होंने साथ साथ फिल्में की तो ये कोल्ड वॉर का झगड़ा सुलट गया और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, नज़दीक आ गए। और इस तरह से एक दिन की शूटिंग करते करते मन ऐसा रमा ऋषि कपूर का इस रोल में कि अब ऋषि कपूर कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस होता और पछतावा होता अगर मैं कभी कभी नहीं करता। तो खयाम साहब को दाद देनी चाहिए, कमाल का म्यूज़िक बनाया, सिंपल म्यूज़िक है। खयाम साहब को बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का कभी कभी गीत के लिए, साहिर को बेस्ट गीतकार का और मुकेश जी को बेस्ट सिंगर के अवार्ड प्राप्त हुए थे। साहिर साहब और मुकेश जी के ये आखिरी अवार्ड थे। उसके बाद दोनों दे डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मुकेश जी और साहिर साहब। 1976 की फिल्मों की चर्चाओं के बाद, किस्से और कहानियों के बाद आगे बताऊंगा कुछ और फिल्मों का लेखा जोखा। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।